अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल जो कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में शामिल है उसकी बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले एमसीक्यू को। एट व्हाट स्टेज ऑफ माइटोसिस आर क्रोमोसोम अरेंज अलोंग अ प्लेन एट द मिड लाइन ऑफ द सेल। माइटोसिस की वो कौन सी स्टेज होती है, माइटोसिस की वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो मिड लाइन में, सेल के मिड लाइन में आपस में एक दूसरे को अरेंज करते हैं। तो याद रहे इसके लिए आप हमारा माइटोसिस का डिटेल लेक्चर आप ज़रूर देख सकते हैं जिसमें डायग्राम की मदद से हमने एक एक स्टेज को जो है वो क्लियर किया हुआ है और उसमें हमारे पास जो है 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज और इंटरफेस। तो याद रखिएगा मेटाफेज वो होता है जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो मिड लाइन पर एक दूसरे को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पर। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो सी, मेटाफेज। नेक्स्ट है अ डिप्लॉयड सेल कंटेन इन इट्स न्यूक्लियस। डिप्लॉयड सेल जो होता है ना उसकी न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एन इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन बी एन ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन सी वन कॉपी ऑफ ईच होमोलॉगस, डी आइदर एन इवन और एन ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। भाई ये जो डिप्लॉयड सेल होता है, डिप्लॉयड सेल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, पेयर की शक्ल में होते हैं। हैप्लॉइड क्रोमोसोम वो होता है, हैप्लॉइड सेल वो होता है जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर की शक्ल में नहीं होते। तो यहाँ ये बात हो रहा है डिप्लॉयड सेल की। डिप्लॉयड सेल कंटेन इन इट्स न्यूक्लियस, डिप्लॉयड सेल के अंदर कौन सा सुनिएगा, डिप्लॉयड सेल कंटेन इन इट्स न्यूक्लियस, डिप्लॉयड सेल के अंदर क्रोमोसोम हमेशा पेयर की शक्ल में होंगे। या तो एक पेयर होगा या 2 होंगे या 3 पेयर होंगे या 10 पेयर होंगे या फर्न की तरह 500 पेयर होंगे, लेकिन उनके जो नंबर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब जो 2 के टेबल में आ जाए, या 2 होंगे या 4 क्रोमोसोम होंगे या 10 होंगे या 16 होंगे, 15 कभी भी नहीं होंगे, वो ऑड नंबर कहलाता है। तो पेयर वाले जो भी होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो हमने कहा अ डिप्लॉयड सेल कंटेन इन इट्स न्यूक्लियस एन इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर क्रोमोसोम हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं, लिहाजा नंबर जो होगा वो हमेशा 2 के टेबल में जरूर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है एन इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगला एमसीक्यू हमारे पास है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए अकर ड्यूरिंग। भाई सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए अकर ड्यूरिंग, नया डीएनए कौन से फेज में बनता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्रोफेज, ऑप्शन बी इंटरफेज, ऑप्शन सी माइटोसिस है ना, ऑप्शन डी साइटोकाइनेसिस। तो सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए अकर ड्यूरिंग, तो याद रखिएगा इंटरफेस जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग फेस होता है। भाई प्रोफेस तो माइटोसिस का हिस्सा है, या माइटोसिस में भी डीएनए नया नहीं बनता, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है वो भी नहीं। इंटरफेस जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग फेस होता है जिसमें क्या होता है, डीएनए की फॉर्मेशन होती है। उसके 3 फेजेस हैं, G1 SN G2। इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सबस्टेज। भाई यही है ना, नॉन डिवाइडिंग फेज जो होता है उसके 3 फेज होते हैं, G1 SN G2, और इसमें जो S फेज होता है इसमें क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए अकर ड्यूरिंग, नया जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस किस फेज में होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर इंटरफेस है, और इंटरफेस के भी 3 ऑप्शन दे दिए जाए, G1 SN G2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एस फेज। तो इसके लिए आप हमारे जो है वो अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल हैं तो इंटरफेस का हमने डिटेल लेक्चर जो है वो वहाँ डिस्कस किया हुआ है। उसमें हमने पूरा G1 को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। G1 के बाद G0 फेज एक आता है कुछ सेल के अंदर, और फिर एस फेज है, फिर G2 है। ये पूरा डिटेल हमने लेक्चर डिस्कस किया हुआ है तो वो देखना मत भूलिएगा। तो ये हमारे पास इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब स्टेजेस। तो करेक्ट आंसर है G1 SN G2, गैप 1 सिंथेसिस फेज एंड गैप 2। डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डाउन सिंड्रोम पे हमने पूरा डिटेल लेक्चर लिया हुआ है। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें 21 पेयर होता है ना, 21 पेयर होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लगा होता है, और क्रोमोसोम का जो एक्स्ट्रा होना है वो ट्राइसोमी कहलाता है, और क्रोमोसोम का एक कम होना है वो क्या कहलाता है, मोनोसोमी कहलाता है। तो डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीनों को हमने एक ही लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ सिंपल इतना बता रहा हूँ, डाउन सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसोमी है, लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी ट्राइसोमी है, जबकि टर्नर सिंड्रोम का अगर पूछा जाए तो वो मोनोसोमी है। डिटेल लेक्चर के लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। आगे, अ टाइप ऑफ ऑर्डरली प्रोग्राम सेल डेथ। ऑर्डरली प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है
उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नेक्रोसिस, ऑप्शन बी एपोप्टोसिस, ऑप्शन सी साइनेप्सिस एंड ऑप्शन डी माइटोसिस। तो याद रखिएगा ऑर्डरली प्रोग्राम सेल डेथ को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। इंजरी या किसी प्रॉब्लम की वजह से सेल का मर जाना वो नेक्रोसिस कहलाता है। तो हमने एक लेक्चर में एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस करके हमने डिटेल में लेक्चर डिस्कस किया हुआ है डिफरेंसेस की शक्ल में कि एपोप्टोसिस में भी सेल डेथ होती है, नेक्रोसिस में भी सेल डेथ होती है, बेसिकली दोनों में क्या फर्क है। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के दरमियान के डिफरेंस को हमने डिस्कस किया है, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। तो लिहाजा से एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है मियोटिक प्रोफेज 1 सब स्टेज वियर टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस। मियोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है ना, जो कि सब स्टेज, इसमें टर्मिनलाइजेशन किस में होती है भाई? प्रोफेज के हमारे पास जो 5 वो है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। तो इसमें पूछा जा रहा है टर्मिनलाइजेशन का। देखो भाई इसके लिए ये चीज़ें है ना, इसके लिए आपने मियोसिस का पूरा लेक्चर देखना होगा तो ये एमसीक्यू हजम हो सकते हैं, वरना नहीं। तो हमने कहा कि मियोसिस का जो प्रोफेज 1 है उसके 5 फेजेस को हमने डायग्राम की मदद से एक एक समझाया हुआ है, जिसमें टर्मिनलाइजेशन क्या होता है वो डायग्राम की मदद से पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टर्मिनलाइजेशन का प्रोसेस डाइकिनेसिस में होता है, और इसी तरीके से क्यासमेटा जो है वो किस फेज में बनते हैं? देखो ये भी प्रोफेज 1 से रिलेटेड है। मियोटिक प्रोफेज 1 सब स्टेज वेयर क्यासमेटा आर फॉर्म। तो क्यासमेटा किस में बनते हैं? वो डिप्लोटीन में बनते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपने मियोसिस का प्रोफेज 1 का डिटेल लेक्चर देखना आपके लिए ज़रूरी होगा, जो कि सिनबोर्ड टीचिंग पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इन एनिमल्स द माइटोसिस, एनिमल के अंदर जो है वो माइटोसिस जो है वो किस टाइप की होती है? ऑप्शन ए एम्फीएस्ट्रल, बी एनएस्ट्रल, सी मल्टीएस्ट्रल, डी नोएस्ट्रल। तो एनिमल्स के अंदर जो माइटोसिस होती है वो एम्फीएस्ट्रल होती है। जो फाइबर्स होते हैं वो स्पिंडल जो होते हैं वो ईच पोल यानी दोनों पोल पे होते हैं। दोनों पोल पे अगर स्पिंडल बनते हैं तो एम्फीएस्ट्रल कहलाता है। जबकि पौधों के अंदर जो माइटोसिस होती है वो एनेस्ट्रल होता है, उसमें स्पिंडल नहीं बनते। तो अगर आपसे पूछा जाए इन प्लांट द माइटोसिस इज, तो आपका आंसर होगा एनेस्ट्रल। इन एनिमल द माइटोसिस इज एम्फीएस्ट्रल। तो यहाँ एनिमल के अंदर पूछा गया तो एम्फीएस्ट्रल, प्लांट का पूछा जाता तो एनेस्ट्रल। तो इसके साथ ही बुक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यू आज की इस वीडियो में मुकम्मल किए। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।